जय परशुराम, जय विष्णु भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। संस्कार के जो हम एपिसोड बना रहे हैं, अब उसमें चूड़ाकरण संस्कार मुंडन के बाद आता है अक्षरारंभ। अब उसमें चोटी रख देते हैं, ये जो यहाँ इसकी सुरक्षा और ये बंद हो जाता है। अब अक्षरारंभ संस्कार क्षर माने जीव का अक्षर परमात्मा से संबंध कराने वाला संस्कार है। देखिए, हर संस्कार में कोई न कोई हम लोगों का विज्ञान छिपा हुआ है। इस दृष्टि से इस संस्कार की मानव जीवन में महती भूमिका है। इस दृष्टि से ये देखा गया है कि अक्षरारंभ नहीं हुआ तो विकास संभव नहीं है। गीता में स्वयं भगवान अक्षर की महिमा कहते हुए कहते हैं कि अक्षरों में मैं अकार मैं ही हूं। शुरुआत एकदम अक्षराणाम कारो अस्मि। इसी प्रकार गिरामस्येकम अक्षरम कहकर उन्होंने अपने को ओंकार बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षर की महिमा ख्यापन करते हुए अक्षर ब्रह्म परमम अर्थात परम अक्षर ही परम ब्रह्म है। आप देखते हैं अक्षरधाम मंदिर, यही अक्षर है। अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ही परम ब्रह्म परमात्मा है जो ओंकार पद से अभिव्यक्ति है। ओम में का अक्षरम ब्रह्म, इसलिए पाटी पूजन में प्रारंभ में ओम नमः सिद्धम लिखा जाता है। इस अक्षरारंभ संस्कार ही लोक में विद्या आरंभ संस्कार और पाटी पूजन आदि नामों से अभिहित है। कहीं कहीं पाटी पूजन कहा जाता है। प्रत्येक शुभ कर्म से पहले जैसे आदि पूज्य गणेश जी का पूजन का विधान है, उसी तरह अक्षरारंभ विद्यारंभ संस्कार के श्री गणेश भी गणेश के ध्यान पूजन का भी श्री गणेश द्वादश नाम स्तोत्र में की फल स्तुति में विद्यारंभ संस्कार की चर्चा आती है, जिसमें कहा गया है कि गणेश जी के द्वादश नामों का स्मरण करने से विद्यारंभ विवाह आदि संस्कारों में विघ्न नहीं आते। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इस प्रकार अक्षरारंभ विद्यारंभ मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। इसकी भी एक प्रयोग विधि है। ब्राह्मण को बुला करके इसमें भी एक संकल्प लेकर के अक्षरारंभ संस्कार में गुरु के द्वारा भगवान के स्मरण पूर्वक बालक को लिखना पढ़ना प्रारंभ कराया जाता है। लोक में इस संस्कार को बताए कि पाटी पूजन भी कहते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण को बुलाकर देवताओं की स्थापना, पूजन, हवन आदि करवा करके सरस्वती की प्रार्थना करते हैं। सर्व विद्येत्वाधार अस्मिन् ज्ञान प्रदायिके प्रसन्ना वरदा भूत्वा देहि विद्याम स्मृति यशः। अंत में अनया पूजया आवाहित देवता प्रियंताम नमन करना चाहिए, फिर हवन करना चाहिए, फिर जो है लास्ट में फिर माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। गुरु द्वारा लेखन और वाचन बच्चे को सिखाया जाए, भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए और प्रार्थना रूप में या कुंदेन्दु तुषारार धवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृति हृदय देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओं विष्णुवे नमः। ओं विष्णुवे नमः। ओं विष्णुवे नमः। ओं सांब सदा शिवाय नमः।